प्रेम से बोलो औसान मैया की जय हो। एक गांव में जिन्हें पति पत्नी रहत रहे हैं। पत्नी जो रही वह बहुत पूजा पाठ करत रही हैं और बहुत ज़्यादा गरीबी रही हैं। उनके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी रही है। न को लड़का बच्चे रहे हैं, सिर्फ दोनों जने पति पत्नी रहत रहे हैं। मजदूरी करके दोनों जने अपन जीवन चलावत रहे हैं। बहुत ज़्यादा गरीबी रही उनके घर में। एक को लड़को बच्चा नहीं रहे, लेकिन फिर भी जो उन पत्नी रही वह पूजा पाठ में उनके बहुत मन लागत रहा है। वह अपने घर में औसान मैया के पूजा करवावा करत रही हैं। जब उनके पास व्यवस्था बन जाए तो औसान मैया के पूजा पाठ अपने घर में करवा दिया करत रही हैं बीच बीच में। और कहूँ पूजा पाठ हुए तो ज़रूर जात रही हैं, चाहे उनका क्यों बुलाए रहे चाहे ना बुलाए रहे, लेकिन वे पहुँच जात रही वहाँ जाके पूजा में शामिल हो जात रही हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीता। अचानक जो उन पत्नी रही उनकी तबीयत खराब हो गई। बहुत दवा पानी करवावा गवा, बहुत इलाज करवावा गवा, लेकिन उनके तबीयत में सुधार नहीं आवत रहा। पत्नियों का बहुत कष्ट सहक पड़त रहा है। और पति जो रहे या सब वो देख देख के बहुत दुखी हो गए रहे, बहुत उदास हो गए रहे कि कहाँ से इतना पैसा कौड़ी आवे दवा करावे के लिए। और दवा बिल्कुल आराम नहीं होते दवा कराए से। का करी हम यही तरह सोचें, उदास रहा। पति जो रहे एक दिन अपने बीमार पत्नी से बोले कहीं कि तुम इतना पूजा पाठ करत हो, इतना औसान मैया का मानत हो, लेकिन औसान मैया आज तुम्हारा साथ नहीं दे रही। आज तुम्हारा तबीयत जो है नहीं ठीक हो रही है। माता रानी अपन कोनो चमत्कार नहीं दिखा रही। इतना पूजा पाठ करो तो तुम इतना मानत हो औसान मैया का, कम से कम कुछ तो सुधार आवे चाहिए तुम्हें तबीयत में। जब दवा से नहीं आराम होता है तो कम से कम औसान मैया का तुम्हारा जो है रक्षा करे चाहिए। औसान मैया का औसान मैया तुम्हारा रक्षा नहीं करती हैं, पता नहीं का है। अब दोनों जने पति पत्नी बैठ के इस तरह आपस में बातचीत करत रहे हैं। उसके बाद फिर जो पति रहे वे अपनी पत्नी से कहत रहे हैं कि आज तक तुम इतना पूजा पाठ करो, हर चीज़ करो, हर बृहस्पतिवार का औसान मैया के पूजा करवाओ तो तुम, लेकिन ना अपने को लड़का बच्चा है, ना को औलाद है, और ना अपने घर में पैसा कौड़ी धन दौलत है। सब चीज़ की दिक्कत है। सिर्फ हमारे दो जने रही ने कौन इतना अपन जीवन चलावत रही ने दिहाड़ी मजदूरी करके। अब तुम्हारो तबीयत खराब हो गए और जो है यही तरह भाई कहत रहे हैं। धीरे धीरे 2-3 दिन बीत गया, कुछ आराम नहीं होता रहा उनके पत्नी की तबीयत में। दिन प्रतिदिन उनके पत्नी की तबीयत बिगड़ते जात रही है। तो एक दिन जो उन पति रहे वे गुस्सा हो गई अपने पत्नी से कहीं कि अब तुम औसान मैया के पूजा अपने घर में करो ना। अगर तुम औसान मैया पूजा करियो तुमका हम घर पे न रह देवे। अब तुम ठीक हो जाओ, बस औसान मैया पूजा पाठ करब बिल्कुल बंद कर दियो। जब औसान मैया तुम्हारा मदद नहीं करती हैं, तुम्हारा रक्षा नहीं करती हैं, तो उनके पूजा पाठ करे कोनो ज़रूरत नहीं ना। इस तरह गुस्सा के मारे बोले। उसके बाद जो औसान मैया के मिट्टी के सिटकी रहा थी, गाय गोबर गौरी रहा थी, वह सब चीज़ जो रखे रही हैं पत्नियों जहाँ पूजा पाठ के जगह पे जो पति रहे वह उठा के ले जाए कोई का जो है बांस के पेड़ में फेंक आए, बाहर फेंक आए घर से। तो उसके बाद जो पत्नी रही, पत्नी के यह सब चीज़ अच्छा नहीं लागत रहा, उनका बहुत बुरा लागत रहा, बहुत ख़राब लागत रहा। तो पत्नी जो है बिस्तर पे लेटे हाथ जोड़ के औसान मैया से विनती करत रही, प्रार्थना करत रही, हे औसान मैया कोनो चमत्कार दिखाओ, हमारा अच्छा करो, हमका अच्छा नहीं लागत है, हमारा पति ये तरह करता है। तो औसान मैया जो रही पत्नी के विनती सुन लिहिन, पत्नी की विनती जो उठा सो विकार करिन। के बाद औसान मैया जो है पत्नी की तबीयत धीरे धीरे एकदम ठीक कर दीन। उनके पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई और सपने में दर्शन दीन औसान मैया उनके पत्नी के कि तुम 2 दिन बाद एकदम ठीक हो जाइयो, तुम परेशान ना हो, वहाँ तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। और बृहस्पतिवार को तुम अपने ही औसान मैया पूजा जरूर करवाओ, जैसे हर बार करवाओ तो वही तरह आप क्यों करवाओ, तुम एकदम ठीक हो जाइयो। अब भाई 1-2 दिन बाद वे बिल्कुल ठीक हो गई, औसान मैया उनका ठीक कर दीन। और के बाद उनके जो पति रहे वो औसान मैया से गलती मानिन, माफ़ी मांगिन। जो उनके सिटकी गौरी सब फेंक आए रहे उनका उठा के ले आए, फिर से रखिन घर में। उसके बाद जब बृहस्पतिवार आवा तो दोनों जना मिल के औसान मैया पूजा करवाइन। औसान मैया कृपा से दोनों जना राजी खुशी आराम से रह लगे। और औसान मैया कृपा से उनके घर में पैसा कौड़ी धन दौलत सुख शांति फिर सब हो गए। और उनके घर में एक ठी बच्चों होगा
अब दोनों जना पति पत्नी बहुत खुशीपूर्वक रह लागी। जौन भूल चूक भय हुए मैया वही के लिए माफ़ करो, प्रेम से बोलो और सानी मैया की जय।